खबर दिल्ली से है, जहां पर भारतीयों के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत हो गई है। ईरान से पहला जत्था भारत पहुंचा। ईरान से 110 भारतीय छात्र दिल्ली लाए गए हैं और छात्रों ने कहा कि वहां हालात खराब होते जा रहे हैं। ये सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि आर्मेनिया के रास्ते लाए गए हैं। अपनों से एयरपोर्ट पर मिलकर परिजन बेहद खुश नजर आए। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है, जिसके तहत ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि ईरान में 4000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं और उनमें से आधे छात्र हैं। पहला जत्था भारत लाया गया है और सभी परिजन बेहद खुश नजर आए। मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाजें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरी सिटी वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट इन अदर सिटीज लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज, वहाँ पे हालात तो खराब ही थे। आपने तो देखा होगा न्यूज में। भारत सरकार ने तो बहुत हेल्प की, दैट्स व्हाई वी आर हियर। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली का सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जिस तरह के हालात इजराइल और ईरान के बीच में बने हुए हैं, भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंधु करना उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनके परिजन ईरान में रहते हैं। पहला जत्था दिल्ली पहुंचा है, उनमें खुशी का माहौल है। बाकी के जो छात्र हैं, क्योंकि ये भी जानकारी कि 4000 से ज्यादा छात्र वहां पर रहते हैं, लोग रहते हैं, उन्हें कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा? जी हाँ मुस्कान, जिस तरह मैं आपको बता दूं, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, यानी युद्ध चल रहा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने जिस तरह ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। मैं आपको बता दूं, ईरान में लगभग 5000 से ज्यादा जो भारतीय रह रहे हैं, जिसमें छात्र और छात्राओं की मात्राएं भी ज्यादा है, अधिक संख्या में है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने जिस तरह आर्मेनिया की मदद से ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं छात्र और छात्रा जो ईरान में रह रहे लोग हैं, उनके कहीं कहीं परिवारजनों को एक उम्मीद थी भारत सरकार से कि भारत सरकार शायद कुछ करेगी ऐसा कि भारतीयों को वापस लाएगी, घर वापसी होगी। जो इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई है, मैं आपको बता दूं कि कल पहला जत्था जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा आर्मेनिया के रास्ते से, जिसमें 110 छात्र छात्राएं मौजूद थे। मैं आपको बता दूं, इसमें तकरीबन 90 से ज्यादा जो छात्र छात्रा हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं। बाकी अन्य जो हैं अलग अलग 6 राज्यों के छात्र छात्रा है। परिवारजनों में काफी खुशी देखने को मिली है। बाकी जो ईरान में रह रहे भारतीयों के परिवारजन हैं, उनको भी एक उम्मीद जगी है कि भारत सरकार उनके परिवारजनों को ईरान से सुरक्षित वापस लेकर आएगी। कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कल देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर जब विमान ने लैंड किया है, जिसमें 110 छात्र छात्राएं ईरान से सुरक्षित लाए गए हैं, मैं आपको बता दूं एक बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की है। ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत जिस तरह की गई है, ईरान से सुरक्षित भारतीयों को वापस लाने की, कहीं ना कहीं खुशी जो है परिवारजनों के चेहरे पे देखने को मिल रही है मुस्कान। बिल्कुल, और भारत सरकार की तरफ से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ईरान में फंसे सभी भारतीय हैं उन्हें वापस रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन सबसे खराब हालात की अगर बात करें, तेहरान में बने हुए हैं इरफान, वहाँ पर भी कई भारतीय रहते हैं। उन्हें रेस्क्यू करने के, बाहर निकालने के क्या प्रयास हो रहे हैं? उन्हें कब तक वहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा? मुस्कान, मैं आपको बता दूं, जिस तरह भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की, जिस तरह ईरान से अब धीरे धीरे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने की शुरुआत हो चुकी है। बात करें दूसरे शहरों की, यानी इस तरह आपने जिक्र किया है, तो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है, जिस तरह भारतीयों को जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, जो मैं आपको बता दूं इससे पहले कुछ छात्र छात्राएं भी हैं जो अधिक संख्या में भारत से बाहर रह रहे थे, ईरान की बात करें या अन्य शहरों की बात करें, वहां से भी वापस लाने की प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी है। जिस तरह भारत सरकार ने पहला कदम उठाया है और कल 110 छात्र छात्राओं को जिस तरह भारत लाया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट पे विमान ने लैंड किया, इसी तरह दूसरे अदर शहरों से भी अब भारतीयों को सुरक्षित लाने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई और जल्द ही भारत सरकार जो है उसमें सफलता हासिल करने वाली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, भारत लौटना चाहते हैं, उन सभी का रेस्क्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी के लिए।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।